आदरणीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। शिवजी राम कथा बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व माता पार्वती को तैयार कर रहे हैं कथा सुनने के लिए, ताकि वो संशय से दूर हों, अज्ञान से दूर हों और जो पूर्वाग्रह मन में होते हैं उनसे दूर हों। क्योंकि पहले से कोई पूर्वाग्रह मन में रखकर अगर कथा सुनेंगे तो कथा का वास्तविक जो आनंद आना चाहिए, जो वास्तविक अर्क प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त होगा। ये पार्वती जी के माध्यम से हमारे संशय भी दूर कर रहे हैं। देखिए आज की कथा में, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरही, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अहिति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि, सियावर राम जय जय राम। देखिए शिव जी कह रहे हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। जासु नाम बल, जिसके नाम के बल से करो बिशोकी, शोक रहित, बिशोकी मतलब शोक से अलग कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही प्रभु मेरे चराचर के स्वामी हैं। रघुबर सब उर अंतर्जामी, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ और चेतन, चर और अचर के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। रघुबर सब उर अंतर्जामी, रघुबर जो हैं वो सबके उर यानी हृदय, हृदय के अंतर्जामी हैं, जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, विबसहु यानी विवश होकर, जासु नाम नर कहहीं, बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से, कोई नाम लेता है इच्छा से नहीं लेता, विवश होकर लेता है, तो जन्म अनेक रचित अघ दहहीं, अनेक जन्मों के रचित पैदा किए हुए अघ यानी पाप, दही यानी जल जाते हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, फिर जो मनुष्य आदर सहित सुमिरन करते हैं। भव बारिधि गोपद इव तरही, भव यानी बारिधि यानी समुद्र, संसार रूपी समुद्र को गोपद, गाय के पैर के खुर से जो गड्ढा बनता है उसके अनुसार पार कर जाते हैं, उसके बराबर पार कर जाते हैं संसार रूपी समुद्र को। यानी जो विवश होकर नाम लें, बिना इच्छा के नाम लें, उन्हीं का कल्याण हो जाता है। फिर जो सादर करेंगे उनका तो और भी अधिक
लाभ होगा। तो राम से परिचय करवा रहे हैं शिव जी। राम सो परमात्मा भवानी। हे भवानी, राम वो परमात्मा है, तह भ्रम अति, उनमें भ्रम देखने में आता है। अभिहित तब वाणी, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। उनके बारे में भ्रम रखना आपके लिए अनुचित है। अस संशय आनत उर्माही, इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही ज्ञान विराग सकल गुण जाही, मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर, भ्रम भंजन, भ्रम का भंजन करने वाले वचनों को सुनकर मिटी गए सब कुतर्क के रचना, पार्वती जी के सभी कुतर्कों की रचना मिट गई। हमारे मन में भी अध्यात्म को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर कई प्रकार के कुतर्क जो हमने इधर उधर से पढ़े होते हैं, सुने होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं, उनकी रचना होती है और वो मिट जानी चाहिए कथा को सुनने से पूर्व। ये शिव जी कह रहे हैं। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, रघुपति के पद यानी चरणों में प्रीति हो गई और प्रतीति यानी विश्वास हो गया पार्वती जी को शिव जी के वचन सुनकर। पहले जन्म में नहीं हुआ, दोबारा जन्म लेना पड़ा, फिर हुआ। दारुण असंभावना बीती, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जिसको है उसको कहते हैं, वो जाती रही। यानी अब वो कथा को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पुण्य पुण्य प्रभुपद कमल गही, बार बार अपने स्वामी प्रभु यानी यहाँ पर शिव जी हैं, शिव जी के चरण कमलों में उन्होंने प्रणाम किया। जोरी पंकरुह पानी, चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर बोली गिरजा बचन बर, पार्वती जी बोली बचन बर मनहु प्रेम रस सानी, और प्रेम रस में सने हुए सुंदर वचन पार्वती जी बोली हैं शिव जी से। जय सिया राम।